बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर लगातार सुनवाई जारी है। फिलहाल एक अपील दायर की गई थी हिंदू पक्ष द्वारा, जो ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की डिमांड उठा रही थी। इस याचिका को फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है, मगर ज्ञानवापी मस्जिद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उसके साथ साथ जरूरी बात यह भी है कि जमीनी स्थिति क्या है, बनारस के लोग आखिर इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की पत्रकार विजय विनीत से, जो सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं बल्कि बनारस के निवासी हैं। उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी बनारस में बिताई है और बनारस के बारे में कविताएं लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। इस खास बातचीत में वो हमें बताते हैं कि पूरे मामले ने जमीनी स्थिति को किस तरह से परिवर्तित किया है और वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। हम मौजूद हैं विजय विनीत साहब के साथ। ये खाटी बनारसी पत्रकार हैं, लेखक हैं, इनकी किताबें भी लगातार आती रहती हैं और इनकी खबरें हमेशा एक तरह से जो चीज़ें नहीं आती हैं मीडिया में सामने, उनको उभारती रही हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे मामले पर, ख़ास तौर से एक पत्रकार होने के साथ साथ जो आपका एक स्पिरिट है, एक बनारसिया का एक जो प्यार है आपका इस पूरे क्षेत्र से, उस मिजाज में आप किस तरह से देखते हैं कि ये पूरी स्थिति, पूरा प्रकरण चल रहा है। देखिए सुमेधा जी की ये जो पूरा प्रकरण शुरू हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अर्जी लगाई गई कि श्रृंगार गौरी की पूजा करना है। श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए मुस्लिम समुदाय ने कभी मना नहीं किया। एक बहाना ढूंढा गया और इस समूचे प्रकरण को हिंदू मुसलमान बना दिया गया। और हम जो देखते हैं वो लगता है कि ये पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब रचा गया, किया गया। और जितना प्रोपगंडा किया जा रहा है वो समाज में जहर फैलाने वाला है। अच्छी बात है कि मुस्लिम समुदाय समझ रहा है, चुप है, खामोश है। और स्थितियां यही रहीं तो कभी न कभी किसी के धैर्य का बांध टूट सकता है। और जो आपका ख़ास अंदाज़ है, जिस तरह से आप लिखते हैं, एक जो शहर है उसका पूरा भावना किस तरह से इससे प्रभावित हो रही है, उसको आप अगर कुछ पढ़ करके या कुछ अपने लफ्ज़ों में आप बता पाएँ कि क्या हालात हैं। देखिए, बनारस ऐसा शहर है जो मतलब कि अनुभव किया जाता है, समझने की चीज़ है बनारस को। बनारस सिर्फ एक नाम नहीं है, एक एहसास है। अगर आप बनारसी हैं और तो बनारसी जो होता है वो भगवान में भी यकीन करता है, अल्लाह में भी और जीसस में। आज जो जहरीली हवाएं बहाई जा रही हैं वो बनारस को नेस्तनाबूद कभी नहीं कर पाएंगी। ये बुलबुला है, आज है कल फूटेगा और ख़त्म हो जाएगा। और इस बुलबुले को अभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम जो आएगा, वो नफ़रत का दुष्परिणाम, वो सालों साल तक लोगों के दिलों में बेधता रहेगा। और जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो और विश्वनाथ मंदिर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बनारस में सिर्फ यही नहीं है, ढेर सारे ऐसे मंदिर, मस्जिद, मज़ार जो मंदिरों के आसपास ही हैं, लेकिन कभी बितंडान इस तरह से नहीं खड़ा हुआ जैसा इस तरह से योजनाबद्ध ढंग से खड़ा किया जा रहा है। और दूसरी बात कि एक तरफ इसको हिंदू समाज कह रहा है कि मिल गया, शंकर जी मिल गए, विश्वेश्वर जी मिल गए। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये विश्वेश्वर जी असली हैं तो जो 250 सालों से जो पूजा हो रही थी, क्या वो विश्वेश्वर जी नकली हैं? एक बड़ा सवाल है। अगर वो नकली हैं तो 1000 करोड़ रुपए लगा करके जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया वो तो नकली ज्योतिर्लिंग के लिए बनाया गया है। अगर ये ज्ञानवापी का शिवलिंग, अगर वो तथाकथित शिवलिंग है तो। लेकिन जो हमारी
आसपास के लोगों से बात हुई, काशी करवत के महंत जी से बात हुई, जिनका बचपन यहीं गुजरा। कभी गुल्ली डंडा खेलते, कभी पतंग उड़ाते। सभी ने कहा कि ये सब झूठ है और बवेला है, बितंडा है। बड़े शर्म की बात है कि हमें जो लगता है कि हिंदू हार रहा है, हिंदुओं की पराजय हो रही है, क्योंकि विजय तो भाईचारे में है, बनारस की गंगा जमुनी तहजीब में है। और जिस तरह से ये बितंडा खड़ा किया जा रहा है, उससे हिंदू नहीं जीतने जा रहा है। आज मुसलमानों ने, बनारस के मुसलमानों ने धैर्य का परिचय दे करके बता दिया है कि असली विजेता हम ही हैं। अगर वो धैर्य का परिचय न दिए होते तो इस शहर में क्या होता, जिस तरह का बितंडा खड़ा किया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात खबरिया चैनलों की है, जो दिन भर मतलब कि झूठी कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। ऐसी कहानियाँ जो बनारस में आज तक, अब मज़े की बात है कि बाहर से आकर के लोग यहाँ कहानियाँ गढ़ रहे हैं। वो लोग जिनको इस शहर के रवायत के बारे में पता नहीं है। यही शहर है जहाँ चेतगंज की नकटैया होती है तो तमाम बारातें भी निकलती हैं, है ना। और ऐसी बारातें हैं निकलती हैं जिसमें हिंदू भी जुड़ते हैं, मुसलमान, यहाँ का भरत मिलाप है और ढेर सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और संकट मोचन मंदिर पे संगीत का कार्यक्रम होता है। संकट मोचन के मंदिर पे जितना बड़ा कार्यक्रम आयोजन होता है, दुनिया भर के हर फनकार आते हैं, उसमें ढेर सारे मुस्लिम भी होते हैं। लेकिन वहाँ के महंत ने कभी फिरका परस्ती की बात उनके मन में नहीं आई, लेकिन यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है बितंडा। तो मेरा मानना है कि धैर्य की परिचय देने की ज़रूरत है, मोहब्बत को फैलाने की ज़रूरत है, नफ़रत की ज़रूरत नहीं। इस शहर को नफ़रत हारेगा और हार करके ही रहेगा। बनारस जिंदों का शहर है और लोगों को लगता है कि ये रेतीली हवाएं या सांप्रदायिक माहौल बनाने से बनारस ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग साजिशें रच रहे हैं उनकी साजिशें नाकाम होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बनारस है क्या। अद्भुत है बनारस के गलियों की बनावट। आधा फूल में, आधा सौ में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखें तो आधा और आधा भी नहीं है। इस गलियों में पुनर्जागरण का पुट दिखाई देता है। यह समझ में नहीं आता कि गलियों में पुनर्जागरण का पुट दिखाई देता है। यह समझ में नहीं आता कि काशी के बीच गलियां हैं, कि काशी ही गलियों की काशी है। बनारस की ये गालियाँ नहीं देती, कहे लगाती हैं, शंख और घंटों से झनकती हैं, हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं, शास्त्रीय संगीत से रस मचाती हैं, भजन सुनाती हैं, बीच बीच में अजान भी सुनाती हैं, बूटी छानती हैं, दूध पीती हैं, रसगुल्ले खाती हैं, भांग बूटी रबड़ी मलाई चापती हैं, दंड मारती हैं। अक्सर जो गली आपके घर तक पहुंचाती है वही गली आखिरी दिन स्मशान तक ले जाती है। बनारस की गलियों को जाने बगैर आपका ज्ञान अधूरा है और इन गलियों में लूटे बगैर आपकी यात्रा बेकार है। तो ये आप बनारस को एंजॉय करिए, ये जहर मत घोलिए इस शहर में, नहीं तो आप पछताएंगे। तो मेरा ख़ास तौर पे मीडिया से आग्रह है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, नफ़रत नहीं मोहब्बत भर करके जाएं। यहाँ जो यहाँ ढूंढ रहे हैं, मसाला ढूंढ रहे हैं, टीआरपी ढूंढ रहे हैं, तो टीआरपी न ढूंढें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।